हेलो स्टूडेंट्स, 17.1 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके थे क्लास 10th का। अभी 17.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करो। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें आपको x और f दोनों की वैल्यू दी हुई है। x की वैल्यू है 3, 5, 8, 11। f की वैल्यू है 2, 4, 5, 3। आपको क्या करना है, इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप इसकी इस टाइप से खड़ी टेबल बना लोगे। यहाँ पे लिखोगे आप x, यहाँ लिखोगे f। ये हम अवर्गीकृत श्रेणी जो मैंने बताई थी उसमें पढ़ रहे हैं हम, जिसमें x और f दोनों के मान दे रखे हों। यहाँ x के मान लिख लोगे 3, 5, 8, 11। यहाँ f के मान लिखोगे 2, 4, 5, 3। देखिए क्या करोगे आप, x को f से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, f इंटू एक्स। थ्री को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33। ये हमारे पास f इंटू एक्स आ चुका है। इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला होता है, माध्य इज इक्वल्स टू सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा f। तो इसका मीन्स है कि जो आपने f इंटू एक्स किया उसका सिग्मा फाइंड करना है। सिग्मा का मीन्स होता है योग, सम। तो इन सब को जोड़ लो आप। देखिए 6 3 9, 4 3 7 और 2 9। ये जो 99 आया है, यह आया आपका सिग्मा f इंटू एक्स। यहाँ लिख रहा हूँ मैं थोड़ा सा जगह कमी के कारण, सिग्मा f इंटू एक्स। ये आपका कितना आया है, 99 आया है। दूसरा आपको एक निकालना है सिग्मा f। सिग्मा f आप इन सबको जोड़ लो, 2 और 4 6 और 5 11 और 3 14। तो ये कितना आया आपका 14। ये दोनों मान आप इस सूत्र के अंदर रखोगे। सूत्र है आपका सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान 99 है और सिग्मा एफ का मान 14। अब आपको कुछ नहीं करना है, 99 में 14 का भाग देना है। तो 14 7 98, पॉइंट लगाओगे, बचेगा 1, 1 में भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया, ठीक है। 10 हो गया, 10 में भी 14 का भाग नहीं जाता, तो आप एक ज़ीरो लगाओगे, जिसे हम भाग टूटे की ज़ीरो कहते हैं। तो 100, 14 से 98, यानी कि आपका जो x बार है, माध्य है, वो कितना हो जाएगा 7.07। ये जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, सेम इसी टाइप से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 6 तक करने हैं आपको। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में डाल रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 6 तक ये क्वेश्चंस आपको खुद को करने हैं। अब हम इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 7वां पढ़ेंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7वां है। यदि निम्न बंटन का माध्य 7.5 हो तो p का मान ज्ञात करो। यानी आपको एक टेबल बना के दी हुई है, जिसका माध्य भी आपको दिया हुआ है, आपसे p का मान ज्ञात करवा रहा है। कोई नहीं, देखिए हमारा तरीका वही रहेगा जो अब तक हमने क्वेश्चन में किया है। लास्ट क्वेश्चन में इधर हम x लिखेंगे, साथ में f लिखेंगे। देखिए x का मान है 3, 5, 7, 9, 11, 13। f का मान है 6, 8, 15, p 8, 4। ठीक है। क्या करना है आपको, f को x से मल्टीप्लाई करना है। f को x से मल्टीप्लाई करना है। तो कीजिए, 3 को 6 से गुणा करेंगे 18,
5 को 8 से गुणा करेंगे 40, 15 को 7 से गुणा करेंगे 105, 9 को p से गुणा करेंगे 9p, 11 को 8 से गुणा करेंगे 88, 13 को 4 से गुणा करेंगे 52। देखिए इसके बाद एक आपको करना है सिग्मा एफ और एक सिग्मा एफ इंटू एक्स। इनको जोड़ो, 8 से 14 15 29, 29 और 12 41, तो 41 प्लस पी अलग रहेगा। ऐसे इनको जोड़ोगे 18 58 163 140 यानी कि 303 प्लस 9p। ठीक है, देखिए इसके बाद हमारा जो सूत्र है, सूत्र होता है माध्य है x बार बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार का मान कितना दिया हुआ है आपको 7.5। ये जो मान दे रखा है ये एक्स बार का मीन्स माध्य का मान है, बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स कितना है आपका 303 प्लस 9p, 303 प्लस 9p बटे में 41 प्लस p, इसके बटे 1 लगाओ और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 303 को 1 से गुणा करोगे 303 प्लस 9p को 1 से गुणा करोगे 9p बराबर 7.5 को 41 से गुणा करो तो ये आएगा आपका 307.5। इसी तरीके 7.5 को p से गुणा करोगे तो 7.5p। अब आपको मान p का निकालना है तो p वाले मानों को आप बराबर से पहले रखोगे। तो 9p ऐसे कैसे लिखा है 7.5p प्लस का है, बराबर से पहले लाओगे माइनस का हो जाएगा, माइनस 7.5p बराबर 307.5 माइनस 303 को आप बराबर के बाद में लाओगे माइनस का हो जाएगा। तो 9p में से 7.5p घटाओगे 1.5p बराबर 307.5 में से 303 घटाओगे 4.5। तो p का मान निकालना है, ये 1.5 गुणा में कहाँ आएगा भाग में, और ध्यान दीजिए 4.5 में जब 1.5 का भाग दोगे तो देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों एक एक डिजिट पहले, तो ये हो जाएगा 45, ये 15 और 45 में 15 का भाग देंगे, आंसर हमारा कितना आएगा 3। आपसे p का मान पूछ रहा था तो आपका p का मान कितना आया है 3 आया है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट पढ़ेंगे, 8वां क्वेश्चन। देखिए 8वां क्वेश्चन है कि यदि निम्न बंटन का माध्य 1.46 हो तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात करो। अब अज्ञात बारंबारता क्या है, देखो यहाँ पे f का मान ये खाली ब्लैंक है और यहाँ पे भी ब्लैंक है। हमने इसको x मान रहे हैं और इसको हम y मान रहे हैं, ठीक है, दोनों मान लिए। तो आपको ये x और y के मान ज्ञात करने हैं। साथ में इसमें योग और दिया हुआ है, यानी जो f है सिग्मा f उसका मान दिया हुआ है 200। तो देखिए तरीका आपका वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे दो मान हैं x और y, दोनों के मान आपको निकालने हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्या करोगे आप f इंटू एक्स, f को x से मल्टीप्लाई करोगे तो करिए। 0 को 46 से गुणा करेंगे आएगा 0, 1 को x से गुणा करेंगे आएगा x, 2 को y से गुणा करेंगे आएगा 2y, 3 को 25 से गुणा करेंगे आएगा 75, 4 को 10 से गुणा करेंगे 40 और 5 को 5 से गुणा करेंगे 25। ये हमारा f को x से गुणा करने पर आया है। तो आपको करना क्या है, एक तो सिग्मा f इंटू एक्स निकालना है। तो इनको जोड़ोगे तो 75 2500 140, तो ये बन जाएगा आपका 140 प्लस x प्लस 2y। सेम ऐसे ही आपको ये जो आपका सिग्मा f है, वैसे तो आपको 200 दे रखा है लेकिन आपको निकाल के देखना है। देखिए इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 25 35 40 और 46 यानी कि 86, तो हो जाएगा 86 प्लस x प्लस y। तो ये तो आया हमारे जोड़ने पर और ये दे रखा है क्वेश्चन में, तो आप ये दोनों मान क्या होंगे बराबर होंगे। तो आप इनको बराबर करके देख लो, 86
एक्स प्लस वाई बराबर 200। तो मान आप x प्लस वाई का निकालो, तो जो प्लस का 86 है उसे बराबर के बाद में ले जाओ, कैसा हो जाएगा माइनस का 86, यानी x प्लस वाई बराबर 114, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप जिस तरीके से हम माध्य निकालते हैं वो फॉर्मूला लगाओ, माध्य बराबर सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा f। माध्य कितना दिया हुआ आपको 1.46, सिग्मा एफ एक्स कितना है आपके पास 140 प्लस एक्स प्लस 2y बटे में सिग्मा एफ कितना दे रखा है 200। आप चाहो तो 86 प्लस एक्स प्लस वाई भी ले सकते हो इसकी जगह, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसके बटे में 1 लगाओ और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 140 को 1 से गुणा करेंगे 140 प्लस एक्स प्लस 2y बराबर 1.46 को 200 से गुणा करोगे तो ध्यान दो कि ये जो 2 जीरो हैं, 2 डिजिट पहले पॉइंटों को ख़त्म कर देंगे, बचेगा 146। 146 को 2 से गुणा करोगे आएगा 292। आप चाहो तो सिंपल गुणा कर सकते हो इनको। तो x प्लस 2y बराबर 140 को जब आप बराबर के बाद में लाओगे हो जाएगा माइनस का 140, यानी x प्लस 2y बराबर 152। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आई हैं। एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 114 और दूसरी है x प्लस 2y बराबर 152। आप इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके x और y के मान निकाल सकते हो। अब दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, विलोपन विधि से करेंगे। देखिए समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, विधि है हमारी विलोपन विधि। समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर 152 और समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 114। जब हम घटाते हैं तो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस के हैं, किसके हो जाएंगे माइनस के। x से x कट जाएगा, 2y में से 1y घटाएंगे आएगा 1y बराबर 152 में से 14 घटाएंगे आएगा 38, यानी x का y का मान कितना आया है 38। तो एक आंसर तो आपका ये है। अब ये y का मान चाहो तो आप समीकरण 1 में रख दो, चाहो तो समीकरण 2 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हमारी समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 थी x प्लस वाई बराबर 114। तो इसमें रखेंगे x की जगह x, y की जगह 38 बराबर 114। तो देखिए प्लस के 38 को बराबर के बाद में ले जाओ, कैसा हो जाएगा 114 माइनस 38। तो x बराबर 114 में से जब 38 घटाओगे तो आएगा 76। तो ये हमारे पास किसका मान आ गया x का। तो आपसे ये 2 मान ही पूछे थे जो अज्ञात बारंबारताएं आपने x और y मानी थी। तो x का मान 76, y का मान कितना है 38 है। ये हमारी प्रश्नावली 17.2 कंप्लीट हो चुकी है। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में जो बेल आइकन का साइन है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो नई वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद।